यूपी के जौनपुर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने 4 लोगों पर आबरू लूटने का आरोप लगाते हुए बताया कि उन दरिंदों ने महिला के साथ इस कदर हैवानियत की जो महिला के बोले गए बयानों में आप सुन सकते हैं। घटना के बाद पीड़िता पुलिस से शिकायत करने के लिए चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय थाने के अंदर पीड़िता को आरोपियों से 1,50,000 में जबरन सुलहनामा लिखाकर मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि जब पीड़िता ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तो एसपी साहब फटकार लगाई और शाहगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके घर के सामने कुटहन के इमामपुर निवासी आरोपी प्रदीप सोनी की आभूषण की दुकान है। पीड़िता का पति नशेड़ी था। आरोपी के साथ घर पर मीट और शराब की पार्टी होती थी। आरोपी ने उसके पति की तबीयत खराब होने और अक्सर घर आने जाने का फायदा उठाया और प्रेम जाल में फंसाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आभूषण व्यवसायी ने विश्वास में लेकर उसका मकान और जमीन दोनों अपने और अपने भाई के नाम करा ली। पति की मौत के बाद आरोपी आभूषण व्यवसायी ने पीड़िता से शादी भी कर ली, लेकिन प्रॉपर्टी हथियाने के बाद आरोपी ने महिला को धोखा देते हुए दूसरी शादी कर ली। पीड़िता का आरोप यह भी है कि घटना के वक्त वह अकेले घर में अंदर सो रही थी। आरोपी आभूषण व्यवसायी ने 4 लोगों के साथ घर में घुसकर अंदर दरवाजा बंद करके जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। पास में रखी धारदार कैंची से पीड़िता को डराते हुए आरोपियों ने धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि उसे घर खाली करने और किसी से कुछ भी ना बताने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद बेसुध हालत में पड़ी पीड़िता को जब होश आया, वह आरोपियों के डर से मायके चली गई। मायके वालों से आप बीती बताने के बाद उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने साथ हुए जघन्य अपराध की शाहगंज कोतवाली में जाकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। आरोपियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो आरोपी प्रदीप और प्रमोद अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर पीड़िता के घर पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता के घर के अंदर रखा कीमती सामान निकालकर पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को घर से बाहर करके ताला लगा दिया। आरोपी ने पीड़िता से धोखा करके दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि दूसरी पत्नी भी फोन पर पीड़िता को गाली देते हुए धमकी देती है। आरोपी से पीड़िता ने 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसका ब्याज लगाकर आरोपी अब 22 लाख रुपए मांग रहा है। बेघर होने के बाद पीड़िता परेशान हो गई। इस मामले में पीड़िता जब पुलिस से शिकायत की तो उसकी शिकायत पर शाहगंज कोतवाली पुलिस कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों के साथ मिलकर उसे ही परेशान करने लगी। कोतवाली परिसर जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर सुलहनामा लिखवा दिया गया। क्या आपने मुकदमा जो लिखवाया है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला हमारा यह भैया कि मतलब हम कल मुकदमा लिखवाए शाहगंज और प्रदीप सोनी प्रमोद सोनी 2 व्यक्ति और हमारा गैंगरेप करके हमारा बलात्कार किए बारी बारी। कल हमारा मुकदमा दर्ज हुआ भैया और कोतवाली से घूम रहे थे 4 महीना से, हमारा मुकदमा लिख नहीं जा रहा था। किसके कहने पे लिखा गया? वो एसपी साहब के कहने पे मुकदमा हमारा लिखा गया कल। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उसमें, हाँ जी का भी दबाव बताया है उसमें हाँ तो भैया गए हम तो वहाँ, जब हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो हम उस पर लिखवाए। सिगरेट से जलाने के प्रयास की बात की गई, ऐसा आरोप है, क्या सच्चाई इसमें? सच्चाई यही है भैया, जिसे हम अकेले कमरे में सोए थे, प्रदीप सोनी प्रमोद सोनी 2 व्यक्ति और 4 मिलकर हमारा मतलब बारी बारी बलात्कार किए। इसके बाद वो जलता हुआ सिगरेट हमको छुआ दिए। इसके बाद बताए कि अगर किसी से कहोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को गाड़ी से कुचल कर मार डालेंगे। इसीलिए हमने किसी से कुछ कहा नहीं। हमने कोतवाली पे गया तो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ वहाँ। फिर इसके बाद हम अपने मायके चली गई, वहाँ अपने बुआ और चाची से बताई। आपने शिकायत जो दी है उसमें आरोप लगाया है कि 1.5 लाख रुपए में सौदा किया गया और जबरदस्ती फर्जी स्टाम्प पे 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख रुपए दिए हैं भैया। वो मतलब वो सुजीत वर्मा मतलब एसपी के दबाव में बोले कि एसपी के दबाव में हम लेकर आपको 1.5 लाख रुपए से हम सुलह कर रहे हैं। सुलह कहाँ पे हुई, कौन कराया था सुलह? सुलह कराए थे सुजीत वर्मा। कहाँ पे सुलह हुई? शाहगंज कोतवाली। सुजीत वर्मा कौन? सुजीत वर्मा भैया कुटहन इमामपुर का है। तो आपकी मर्जी से उसमें राजीनामा? नहीं, हमारी मर्जी से नहीं हुआ था, और जबरदस्ती हमसे करवाया गया है। पीड़ित महिला के शिकायत पर पुलिस पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराते हुए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। दिनांक 18 फरवरी 2025 को थाना शाहगंज में एक अभियोग प्रदीप सोनी व इनके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रदीप सोनी द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया व उसका शारीरिक शोषण किया गया और इसके साथियों ने भी इसका सहयोग किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।
जौनपुर में मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस भले ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आता है, या तो देखने वाली बात होगी। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप की सच्चाई कितनी, या तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारिटन न्यूज पर।